साथियों नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आयलर प्रमेय पर आधारित हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। फिर दो प्रॉब्लम्स को हम सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास प्रॉब्लम क्या है। u इक्वल टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, और दूसरी प्रॉब्लम हमारे पास u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। तब हमसे प्रूफ करवा रहा है इन दोनों का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, साइन के पदों में हमसे रिजल्ट पूछा है। इससे पहले भी हमने प्रॉब्लम्स देखी थी कि जो फंक्शन हमें दिया हुआ है वो पहले चेक करना होता है कि वो होमोजीनियस है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या हम उसको होमोजीनियस बना सकते हैं क्या। देखिए चेक करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर पहला सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। ठीक है, दिया क्या आपको, u इज इक्वल टू tan इनवर्स वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। अगर आप समघात फलन है या नहीं चेक करना चाहो तो डेफिनेशन हमने बताई थी, इसको हम x की पावर n फाई y बाई एक्स या फिर y की पावर n फाई x बाई वाई, क्या इन रूप में लिख सकते हैं। तो आपको पता चलेगा नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि यहां पर y या x किसी को भी बाहर निकालोगे तो tan इनवर्स उसको फंक्शन से बाहर नहीं आने देगा। ये x की पावर n क्या है, फंक्शन से बाहर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये u जो दे रखा है वो एक समघात फलन नहीं है। इक्वेशन कौन सी, फर्स्ट है। तो क्या किया मैंने, समीकरण 1 को निम्न प्रकार से लिखने पर कैसे लिखा भाई मैंने, कि tan u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। इसी को मैंने क्या मान लिया भाई, f मान लिया। समीकरण नंबर 2। अब चाहो तो आप इनमें से किसी रूप में लिख सकते हो इसको। अगर x की पावर n के फॉर्मेट में लिखना है तो x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, लिखा जा सकता है। लेकिन हमें घात ज्ञात करनी है तो अंश की घात कितनी है, 2 है, और हर की घात कितनी है, 1। आसानी से हमें पता चल गया है कि f जो फंक्शन है यानी कि tan u जो है वो एक घात का समघात फलन है। इंप्लाइज f इज इक्वल टू tan ऑफ u एक n इज इक्वल टू 2 माइनस 1 बराबर 1, घात का समघात फलन है, समघात फलन है। और समघात अगर फलन होता है तो पार्शियल डिफरेंशिएशन में हम आयलर पर में अप्लाई करते हैं। अतः ऑयलर प्रमेय से, ऑयलर प्रमेय से देखिए भाई क्या होगा ऑयलर प्रमेय का स्टेटमेंट, x डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ बाई डेल वाई इज इक्वल टू n इंटू एफ। यहां पर n जो हमारे पास है वो फंक्शन की घात कहलाती है, वो कितनी, 1 है, और f फंक्शन हमारे पास क्या है, tan u। तो दोनों वैल्यू पुट कर देते हैं, x डेल बाई डेल एक्स इंटू एफ की वैल्यू कितनी भाई, tan u, प्लस y डेल बाई डेल वाई, एफ की वैल्यू कितनी भाई, tan u, इज इक्वल टू n की वैल्यू कितनी है 1, एफ की वैल्यू कितनी है tan u। दोनों वैल्यू पुट कर दी हमने। क्या मिलेगा हमें भाई, tan u का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव x इंटू सेक स्क्वायर u। लेकिन u जो है इक्वेशन में फर्स्ट से x और y का फंक्शन है तो u का x के रेस्पेक्ट में डेल u बाई डेल x, प्लस tan u का करेंगे यहां से वही y इंटू सेक स्क्वायर u और डेल u बाई डेल y इज इक्वल टू tan u, इज इक्वल टू tan u। यहां पर LHS को देखो तो सेक स्क्वायर u दोनों में से क्या रहा है, कॉमन। तो सेक स्क्वायर u हमने बाहर ले लिया, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या बच गया भाई, tan u। क्या बच गया हमारे पास, tan u। सेक स्क्वायर u से हमने डिवाइड कर दिया तो क्या है हमारे पास, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस y डेल u बाई डेल वाई इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, tan u को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन u डिवाइडेड बाई कोस u, और इससे हमने डिवाइड किया तो ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाई कोस सेक स्क्वायर u, सेक स्क्वायर u। अब यहां पर क्या होगा भाई, एक कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, एक कोस ऊपर चला जाएगा। तो क्या लिखा भाई मैंने, x डेल u बाई डेल एक्स प्लस वाई
डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू, क्या किया भाई हमने, साइन यू इंटू कोस यू, ये ऊपर चला गया, एक कोस क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 1/2 इंटू 2, 1/2 इंटू 2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू 1/2 साइन 2u, 1/2 साइन 2u। ये क्वेश्चन नंबर कौन सी आ गई हमारे पास, 3। ठीक है, यानी कि आयलर पर में आपने अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 3 प्राप्त कर, लेकिन जो रिजल्ट है उसमें क्या कह रहा है, u का x के रेस्पेक्ट में 2 बार पार्शियल डेरिवेटिव होना चाहिए, हमने एक बार ही किया, एक बार और करते हैं। तो क्या किया हमने, समीकरण 3 का x के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष करें भाई, x के सापेक्ष, तो क्या मिल जाएगा हमें, देखिए 2 फलन है यहाँ पर, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन को हम छोड़ देंगे, सेकंड का कर देंगे, एक बार हो रखा है तो 2 बार हो जाएगा, तो फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दिया, डेल 2u बाई सेकेंड फंक्शन गया और डेल 2 बाई डेल x2 प्लस, अब सेकेंड फंक्शन को छोड़ दिया, डेल u बाई डेल x इंटू x का x के रेस्पेक्ट में 1 प्लस x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y कैसा है, कांस्टेंट, तो y को छोड़ दिया हमने, डेल बाई डेल x और डेल u बाई डेल y, कितना आएगा हमारे पास बराबर 1/2, ऐसे कैसे, इनटू, देखो साइन 2u का क्या हो जाएगा भाई, कोस 2u, कोस 2u और फिर कोस यानी कि 2u का क्या हो जाएगा 2 इंटू डेल u बाई डेल एक्स, और 2 से 2 क्या हो जाएगा भाई कैंसिल, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। एलएचएस में डेल u बाई डेल एक्स है और आरएचएस में भी क्या है डेल u बाई डेल एक्स है। एलएचएस वाला जो डेल u बाई डेल एक्स है आरएचएस में जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस डेल u बाई डेल एक्स, और डेल u बाई डेल एक्स दोनों जगह से क्या आ जाएगा कॉमन, तो क्या लिखा भाई हमने x डेल 2u बाई डेल x2 प्लस y डेल 2u बाई डेल x डेल y इज इक्वल टू कोस 2u -1 इंटू डेल u बाई डेल x, इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 4 कब मिली, जब समीकरण 3 का आपने x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया। अब हम दोबारा से इसी का किसके रेस्पेक्ट में करते हैं, y के रेस्पेक्ट में। समीकरण 3 का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करने पर, किसका कर रहे हैं भाई, इक्वेशन नंबर 3 का y के रेस्पेक्ट में कर, तो x तो कैसा रहेगा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को तो बाहर छोड़ दिया हमने, x डेल y और डेल u बाई डेल x प्लस, ये पर देखिए भाई y इंटू डेल u बाई डेल x है फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन को हमने छोड़ दिया y को, सेकंड फंक्शन का किया हमने, एक बार हो रखा था एक बार और हो गया डेल 2 बाई डेल y2 प्लस सेकंड फंक्शन को छोड़ दिया डेल u बाई डेल y और y का y के रेस्पेक्ट में 1, साइन 2u का क्या हो जाएगा भाई 1/2 इंटू कोस 2u और फिर 2u का क्या हो जाएगा 2 डेल u बाई डेल y, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, डेल u बाई डेल y एलएचएस में भी है और आरएचएस में, ये पक्षांतरण करके आरएचएस में जाएगा तो चिन्ह किसका हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या हुआ भाई ये x डेल 2u बाई डेल y डेल x प्लस y डेल 2u बाई डेल y2 इज इक्वल टू कोस 2u माइनस 1 इंटू डेल u बाई डेल y, इक्वेशन नंबर 5। जो रिजल्ट हमें चाहिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण 4 को x से गुणा करना होगा और समीकरण 5 को y से, और फिर दोनों को क्या कर लेंगे ऐड, तो समीकरण 4 को x से तथा 5 को y से गुणा करके जोड़ने पर, तो पहले एलएचएस को जोड़ लेते हैं फिर आरएचएस को। देखिए एलएचएस में इसको x से मल्टीप्लाई किया, इसको y से मल्टीप्लाई किया, तो एलएचएस लिख रहे हैं हम एक्स स्क्वायर डेल 2u बाई डेल x2 प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास xy
डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस समीकरण 5 को किससे मल्टीप्लाई किया, y से, तो एक्स वाई डेल टू यू बाई डेल वाई डेल एक्स प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू, हमने एलएचएस को जोड़ लिया, अब किसको जोड़ेंगे, आरएचएस को। आरएचएस में ये टर्म क्या आ रही है, दोनों जगह कॉमन आ रही है, तो कॉमन ले लिया भाई, कोस 2u माइनस 1 इंटू क्या बचेगा हमारे पास, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल वाई। इसको x से मल्टीप्लाई किया था, इसको y से। अगर हम देखें इसका रिजल्ट हमारे पास इक्वेशन नंबर कहां पर है, इक्वेशन नंबर 3 में है। और डेल टू बाई डेल एक्स टू, ये दोनों टर्म आपस में कैसी होती है, समान। तो कितनी बार आ गया हमारे पास, 2 बार। तो क्या मिला हमें, एक्स स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई क्या मिला हमें, 2xy डेल टू यू बाई डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज इक्वल टू कोस 2u माइनस 1 इंटू इसका मान कितना भाई, 1/2 साइन 2u। ये कहां से लिखा हमने, फ्रॉम 3, समीकरण 3 से लिखा हमने। किसका मान, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई डेल यू बाई डेल, इसका मान पुट कर दिया। अब अपने रिजल्ट को देखिए, रिजल्ट में साफ साफ हमें पता चल रहा है साइन 2u तो है, यानी किसको चेंज करना, हमें कोस 2u को चेंज करना है। तो एलएचएस तो ऐसे कैसे, आरएचएस लिख रहा हूं भाई मैं, हम जानते हैं। और किसके पदों में लेके आना है, देखो साइन के पदों में आंसर चाहिए हमें, तो जानते हैं 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके बराबर होता है भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो आसानी से हम कोस 2u का मान रख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास, यहां से कोस 2u का मान एलएचएस में, तो 1 यानी कि इसका मान देखें हम, उसका पक्षांतर इधर करके लाएंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर यू माइनस 1, और बाहर क्या लिखा हो भाई, 1/2 साइन 2u। ये 1 से 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। और इस 2 से 2 भी क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्या बचा, माइनस साइन स्क्वायर यू इंटू साइन 2u, साइन 2u। यही रिजल्ट हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है। इसी में आगे हमारे पास लिखा हुआ है कि u इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। अगर आप यहां देखो इस फंक्शन को भी, ये फंक्शन आपको होमोजीनियस फंक्शन नहीं है, लेकिन टेन इनवर्स वाले फंक्शन को आप हटा लोगे तो ये होमोजीनियस फंक्शन बन जाएगा। और यहां पर जो इसकी डिग्री आएगी वो कितनी आएगी, न्यूमरेटर की यानी कि अंश की घात में से हर की घात को घटा देंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। यानी कि जो आप ये सॉल्यूशन किए वहां पर n की वैल्यू 1 रखी, वही n की वैल्यू यहां पर क्या रहेगी, 1 रहेगी। लेकिन फिर अंतर कहां पर आएगा, अंतर यहां पर आएगा, ठीक है। इसको प्रूफ करने में एक बार इसको देख लीजिए, फिर अगला प्रूफ करते हैं। क्या लिखा हुआ आपके पास, सेकंड, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, ये लिखा हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखो तो साफ साफ आपको पता चलेगा, एक्स स्क्वायर को कॉमन लो या वाई स्क्वायर को, तो टेन इनवर्स बाहर नहीं आने देगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो u है ये समघात फलन नहीं है। किसकी वजह से, टेन इनवर्स की वजह। तो इसको हटाना पड़ेगा, दोनों पक्षों में आपने टेन से ऑपरेट कर दो तो क्या मिलेगा आपको, टेन यू बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। इसको आपने क्या मान लिया भाई, f के बराबर मान लिया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, tan u जो फंक्शन है ये कितनी घात का होगा, 2 माइनस, यानी कि 1 घात का कैसा फलन है, समघात फलन। तो कौन सी पर में लगा दी भाई आपने, आयलर पर में। आयलर पर में लगाई तो f का वैल्यू पुट कर दिया और n का वैल्यू पुट कर दिया, दोनों का मान क्या है 1। तो सोल्व किया तो कौन सी इक्वेशन तक आ गई, इक्वेशन नंबर 3 आ गई। लेकिन जो आपका रिजल्ट है उस रिजल्ट में क्या है हमारे पास, ये किसके बराबर आना चाहिए, 1/4 साइन 4u माइनस 2 साइन 2u के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया, तो इक्वेशन नंबर 3 थी उसको मल्टीप्लाई किया किससे भाई, x से,
ओ सॉरी, उसका इक्वेशन 3 का जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है वो किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एलएचएस हमें ऐसे कैसे मिल गया, ठीक है। इसका किया हमने आरएचएस का, तो 1/2 cos 2u इंटू 2u का कितना किया 2 डेल यू बाई डेल एक्स। तो इस तरीके से हम कौन सी इक्वेशन तक आ गए, इक्वेशन नंबर 4 तक आ गए, ठीक है। यहां तक एक बार देख लीजिए इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आपने क्या किया, इस इक्वेशन नंबर 3 का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव किया, जो कि आपको क्या मिला, इक्वेशन नंबर 5 मिला। फिर आपने क्या किया, इक्वेशन नंबर 4 को मल्टीप्लाई किया x से, इक्वेशन नंबर 5 को मल्टीप्लाई किया y से, और दोनों इक्वेशन को जोड़ दिया तो आपको ये मिला। यहां पर आपने किसकी वैल्यू पुट कर दी, x डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y डेल यू बाई डेल वाई की वैल्यू पुट कर दी, तो जो कि इतना आया, ठीक है। अब यहां से हमारा आंसर थोड़ा चेंज होगा, यहां से आंसर चेंज होगा। देखिए कितना आएगा हमारे पास, क्या लिखा हुआ आपके पास भाई, ये 1/2 ऐसे कैसे, cos ऑफ 2u -1 इंटू साइन 2u। आंसर को देखिए भाई, ये साइन 2u क्या हो रहा है, देखो अंदर आ रहा है, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन 2u cos 2u माइनस साइन 2u, साइन 2u। अब आपने पढ़ा होगा 2 साइन ए कोस ए किसके बराबर होता भाई, साइन 2a, किसके बराबर होता, साइन 2a। तो यहां पर किसकी कमी है, 2 की कमी है। अगर साइन 2a यानी कि साइन ए कोस ए का फॉर्मूला बन रहा है, तो 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। तो क्या मिला मुझे, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया भाई, 2 से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, 1/2 इंटू, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो 2 साइन ए कोस ए, इसको तो क्या लिख दूंगा मैं, साइन 2a, और 2 बाहर ले आऊंगा तो 1/4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, साइन 2a, यानी और 2 की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी है 2u, तो साइन 4a माइनस 2, 4a का मतलब 4u, 2 साइन 2u। यही बात आपको क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी कि 1/4 साइन 4u इंटू 2 साइन 2u। कहने का मतलब ये जो दोनों क्वेश्चन हमने लिखे थे, दोनों की वर्किंग जो है वो बिल्कुल सेम है, सिर्फ और सिर्फ आंसर को मॉडिफाई करवाया है। किसको मॉडिफाई करवाया, आंसर को। पहले किस में था, दोनों प्रोडक्ट में थे, तो आपने कोस वाला फॉर्मूला यूज कर लिया। यहां पर क्या है भाई, दोनों साइन में है, तो आपने क्या किया, साइन 2u से अंदर मल्टीप्लाई किया और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया, 2 साइन ए कोस ए का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ठीक है।